जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। दोस्तों, आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपका सेकेंड सेमेस्टर है और प्रैक्टिकल आपको लिखाया जा रहा है या आपके कॉलेज से बता दिया गया है कि आप इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल लिख लेंगे। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनको कितनी फाइल बनानी है, कौन कौन से फाइल बनेगी, ठीक है। उसके बाद एक बात और आपको हम यह बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बीएड जो सेकेंड सेमेस्टर है और जो ये फाइल आप सामने देख रहे हैं, इसका आपको पीडीएफ जो कि यही आप जो सामने देख रहे हैं, इसी तरीके से फाइल का पीडीएफ आपको कैसे उपलब्ध होगा। तो वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि आप पीडीएफ आपके सामने पीडीएफ चला जाता है, आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके ले भी लेते हैं, तो आपको अगर ये समझ लेते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा जो भी हो 5-10 मिनट का जो भी होगा, अगर इसको आप देख लेते हैं तो सारे के सारे जो आपके प्रैक्टिकल के फाइल हैं उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपके सामने ये जो फाइल दिखाई दे रहा है आईसीटी ये आपका ईपीसी करके फर्स्ट होगा। तो जो आपका फर्स्ट ईपीसी फर्स्ट जो फाइल है वो है इंटेलिजेंट यूज ऑफ आईसीटी, ठीक है। आईसीटी से संबंधित आपका फाइल है। तो आईसीटी के फाइल के अंतर्गत आप इनबॉक्स लिखिएगा, इंडेक्स, और इंडेक्स में देखिए बढ़िया से आप लिख सकते हैं आईसीटी का अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद आईसीटी का उद्भव एवं विकास, आईसीटी के उद्देश्य, आईसीटी के विभिन्न माध्यम और शिक्षा में आईसीटी का अनुप्रयोग। तो दोस्तों, ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, तो इसमें आपको देखिए ये फाइल आपको हम दिखा दे रहे हैं, इसको केवल आप देख लीजिए, ये देख लीजिए कि फाइल कैसे बना हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ हम आपको बता रहे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, वहाँ जा करके इस तरीके से फाइल है सेल्यूलर फ़ोन। तो यहाँ पर एक बात और आपको बता देना, जैसे ये सेल्यूलर फोन्स लिखा हुआ है, तो आप दूसरे पेज पर जो दूसरा साइड होगा इस पर आप फ़ोन का चित्र बना सकते हैं। रेडियो जहाँ लिखा होगा वहाँ रेडियो का चित्र आप बना करके दे सकते हैं। ये आपका फाइल इस तरीके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, रेडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चित्र इत्यादि के माध्यम से आपको देख लेंगे। तो ये आपका ये देख लीजिए, ये इसके अलावा ये पहली फाइल है अभी आपकी, तो ये पहली फाइल इस तरीके से कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड फाइल हम लोग देख लेते हैं, सेकंड फाइल कौन सी है। दोस्तों, आपके सामने ये सेकंड फाइल है। सेकंड फाइल यानी आपको ईपीसी करके ईपीसी सेकंड होगा, ठीक है। तो ईपीसी सेकंड जो आपका है ये डेवलपिंग असेसमेंट टूल्स, यानी डेवलपिंग असेसमेंट टूल, आकलन यानी आकलन। तो आकलन के अंतर्गत आपको करना क्या है, इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक देखना है। आकलन के उपकरण का अर्थ व परिभाषा, आकलन उपकरण के प्रकार, आकलन की विभिन्न उपकरण, देखिए आकलन के जो विभिन्न उपकरण है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें प्रश्नावली आ जाती है, चेक लिस्ट आ जाता है, निर्धारण मापनी आ जाती है, एनेक डाल्टन रिकॉर्ड आ जाता है और पोर्टफोलियो आ जाता है, रूब्रिक्स आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी आकलन के विभिन्न उपकरण हैं जो आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 6 का हम इस फाइल के अंतर्गत समेकन बनाया हुआ है, जो कि फाइल आप लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आकलन के उपकरण का अर्थ आपको लिख देना है, उसके बाद आकलन की परिभाषा लिख देनी है, उसके आकलन उपकरण के प्रकार आपको लिख देना है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आकलन उपकरण के प्रकार में ही आपको लिख देना है मात्रात्मक, गुणात्मक। अब देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है आपका प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली, उसके बाद चेक लिस्ट होगा आपका, मुक्तांक प्रश्नों के उदाहरण, निर्धारण मापनी, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, रूब्रिक्स क्या होता है, ठीक है, चेक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। ये भी फाइल आपका कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा भी फाइल आपका कंप्लीट। तीसरी फाइल यानी ईपीसी फर्स्ट, ईपीसी सेकेंड, अब ईपीसी थर्ड करके यानी तीसरी फाइल आपकी क्या होती है, आइए उसको भी हम बता दें। दोस्तों, ये तीसरी फाइल है। तीसरी फाइल में आपको बनाना क्या है, तो इंडेक्स में यहाँ देख रहे हैं कि पाठ योजना और इकाई योजना। तो दोस्तों, आपको एक पाठ योजना बना देना है। पाठ योजना का मतलब लेसन प्लान हो गया, तो आप एक बड़ा लेसन प्लान बना लेंगे और उसी में एक इकाई योजना बना लेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आप पेडागोजी के अंतर्गत
पैडागोजी के अंतर्गत अगर सामाजिक अध्ययन और हिंदी लिए हैं, गृह विज्ञान या हिंदी लिए हैं, सामाजिक विज्ञान या जो भी साइंस का अगर सब्जेक्ट है तो साइंस का एक बड़ा लेसन प्लान बना देंगे, उसी का एक इकाई योजना बना देंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा इस फाइल के अंतर्गत आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पाठ्य योजना, दोस्तों ये जो लेसन प्लान है ये पाठ्य योजना बनाना है। तो पाठ्य योजना में सबसे पहले यहाँ पर आप लोग थोड़ा जैसे पाठ्य योजना जब भी आप बनाइएगा उसमें विद्यालय का नाम दीजिएगा, छात्राध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, क्लास, ठीक है, विषय, प्रकरण, शिक्षा विधि, ये सब इत्यादि लिखते हुए सामान्य उद्देश्य जो आपको बनाना है इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, यानी एक आपको बड़ा लेसन प्लान बना लेना है। उसके बाद एक इसी में हम लोग देखेंगे तो ये यूनिट प्लान के अंतर्गत यहाँ से यूनिट प्लान यानी इकाई योजना शुरू हो जाती है। इस इकाई योजना को आपको बना लेना है। ठीक है, ये आपकी तीसरी फाइल हो जाती है। और चौथी फाइल कौन सी है, चौथी फाइल भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों चौथी फाइल आपकी बनेगी माइक्रो टीचिंग। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसके अंदर यानी सूक्ष्म पाठ्य योजना, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना फर्स्ट। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने केवल 5 कौशल को ही दिखाया है और 5 कौशल से संबंधित ही फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से शैक्षिक कौशल होते हैं, यहाँ देखिए पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, देखिए जो सूक्ष्म पाठ्य शिक्षण पाठ्य योजना आप बनाइएगा तो इसमें आप अपना हिंदी जो आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार ही बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनाया गया है गृह विज्ञान का। ठीक है, ये गृह विज्ञान का बनाया गया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो हिंदी का बना सकते हैं। हम आपको हिंदी का भी PDF में दे देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको हिंदी का भी दे देंगे, सामाजिक अध्ययन का भी दे देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि पहले कैसे होता है। जैसे इसमें सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखते समय सबसे पहले हमें करना क्या होता है, आप यहाँ ध्यान से समझिए। पहले सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना फर्स्ट, उसके बाद कौशल का नाम लिखेंगे। तो पहला जो कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, हमने पहला क्या लिखा है, पाठ प्रस्तावना कौशल। तो पाठ प्रस्तावना कौशल लिख करके इसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, अवधि ये सब कुछ लिख करके छात्रा अध्यापिका, यहाँ पर देखिए ये जो छात्रा अध्यापिका का नाम है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी छात्रा अध्यापिका का नाम, आप लड़की हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे और कोई लड़का है तो छात्रा अध्यापक का नाम लिख करके अपना नाम लिखेगा। यहाँ सहपाठी पर्यवेक्षक का नाम, यानी आपके साथ जो भी पढ़ने वाला एक लड़का होगा या चाहे लड़की होगी उसका नाम यहाँ दे देंगे। उसको कक्षा अध्यापिका का नाम दे देना है, उसको विद्यालय का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान आपको लिखना है। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत जैसे हमें प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत जो ये घटक है थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर ये जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हम लोग प्रस्तावना कौशल के बारे में देख रहे हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना कौशल में सबसे पहले आप लोग ऊपर से देख लिए, जैसे हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं वैसे ही कौशल का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय इत्यादि ये लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिख देंगे छात्राएं भारत में वस्त्रों के उत्पादन के क्षेत्र तथा बच्चों रेशमी वस्त्र आदि का साधारण धुलाई का ज्ञान रखते हैं। उसके बाद कौशल के घटक जो यहाँ आप देख रहे हैं ये कौशल का घटक यानी पहला, इसका भी महत्व है। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा जो ये लिखा हुआ है इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध, यानी जब आप लेसन प्लान ये पढ़ाएंगे, अभी आगे हम बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बस कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। जो भी चीज़ हमने पढ़ाया उसमें जो कथन हमारा था उसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध रखता था या नहीं रखता था। ठीक है, उसके बाद कथन एवं प्रश्नों का मूल पाठ्य तथा उसके उद्देश्यों से संबंध, कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्ध पता, छात्रों का रुचि एवं ध्यान आकर्षक, प्रस्तावना का प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रस्तुतिकरण। ये भी जो आप देखें पहला कथन, दूसरा घटक, तीसरा घटक, चौथा घटक और पांचवा घटक। अब इन घटकों का रोल क्या है यहाँ पर देखिए। प्रस्तावना कौशल हमारा शुरू हो जाता है, तो प्रस्तावना में क्या हम लोग करते हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना में हम लोगों ने 3 प्रश्न प्रकरण के आधार पर पूछते हैं। ठीक है, प्रकरण के आधार पर बच्चों से हम लोग
3 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो उसी आधार पर देखेंगे कि यहाँ प्रस्तावना कौशल है, छात्र क्रिया, यहाँ भी आप लिखेंगे, क्रमांक लिख देंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया या छात्रा क्रिया, घटक, ठीक है। ये जो आप घटक यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ देख रहे हैं ना, घटक के नीचे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये वही घटक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमने पूछा आपके शरीर को, अपने शरीर को पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है। अपने शरीर को ढकने के लिए, सॉरी या थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मिस्टेक, अपने शरीर को ढकने के लिए आप क्या करते हैं, तो उत्तर इसका है शरीर को ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो जब हम बच्चों से प्रश्न किए कि बच्चों शरीर को ढकने के लिए आप क्या करते हैं, बच्चों ने उत्तर दिया कि शरीर को ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, तो इसमें किस घटक का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर वही घटक, आगे आपको यहाँ इधर बैक थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ आप जो घटक देख रहे हैं, ये घटक जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जब हम प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न में कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध रखता था। तो दोस्तों उसमें जो हम प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान पर ही आधारित है, इसलिए उसमें घटक में A1 दिए हैं, ठीक है। उसके बाद उस घटक में क्या क्या दिए हैं, 1 2 3 4, यहाँ आप लोग देखेंगे घटक में दिया गया है 1 2 3 4, यानी ये चारों घटक इस प्रश्न करने में प्रयोग किया गया है। तो चारों घटक कौन कौन हैं, तो दोस्तों पहला घटक है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध था। तो जब हमने बच्चों से प्रश्न पूछा था उसमें पूर्व ज्ञान से संबंध रखता था, इसलिए घटक में 1 लिखे हैं। दूसरा घटक भी उसमें हम लिखे हैं। तो दूसरा घटक क्यों लिखा है, तो कथन एवं प्रश्नों का मूल पाठ्य तथा उसके उद्देश्य से संबंध रखता था, तो ये भी रखा है, ठीक है, इसलिए दूसरा रखे हैं। और कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्ध था, तो ये भी था, इसको रखे हैं। छात्रों का रुचि एवं ध्यान आकर्षक प्रश्न कर रहा था, तो हाँ कर रहा था, इसलिए चौथा भी रखे हैं। प्रस्तावना का प्रवाहपूर्ण ढंग से प्रस्तुतिकरण, तो दोस्तों प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे थे, इसलिए पांचवा को प्रस्तुतिकरण को नहीं दिया है, ठीक है। तो यानी जब भी आप पढ़ाएंगे, जो भी आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसमें किस घटक का आपने प्रयोग किया है, पहला घटक, तीसरा घटक और पांचवा, अगर इस तरीके से घटक का प्रयोग किए हैं तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा घटक का नाम देंगे। यही वो चीज़ पॉइंट यहाँ पर लिखा जाता है, ये चीज़ यही है, आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उद्देश्य कथन। जब हम प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल था, प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत जब हम 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाता है। तो उद्देश्य कथन हमारा आज का था कि आज हम लोग रेशम का उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोग जानेंगे, ये हमारा उद्देश्य कथन था। उसके बाद हम लोग हर एक में हम लोग मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो मूल्यांकन जब करेंगे तो आपको ये PDF नोट्स जहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में ये सब मिलेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कौशल के घटक, ठीक है। तो कौशल के घटक मूल्यांकन के अंतर्गत जो हम लोग 1 2 3 4 5 कौशल के घटक लिखे थे, उसी का अब हम मूल्यांकन कर लेंगे कि कथनों एवं प्रश्नों का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से पाया गया। जब पढ़ाया जा रहा था उसमें पाया गया था टैली, यहाँ पर टैली भी लिख सकते हैं। आपको ये ना समझ में आ रहा है ना, तो टैली लिख दीजिए, टैली लिख दीजिए और सही का ट्रिक लगा दे। हाँ, पाया गया, नहीं पाया गया, पाया गया, पाया गया, पाया गया, पाया गया, यानी बच्चों को सही ढंग से समझाने का जो प्रयास किया गया वो सही था, तो सही था। ये आपके घटक पर निर्भर करेगा। जैसे मान लीजिए कि घटक जिस तरीके, जैसे मान लीजिए कि दूसरा घटक था कथनों तथा प्रश्नों का मूल पाठ से तथा उसके संबंध को स्थापित किया गया, तो किया गया था, या किया कम या ज़्यादा, इस तरीके से भी आप लोग चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आपका जो कौशल का घटक था, यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा जो व्याख्यान कौशल, ठीक है। व्याख्यान कौशल को भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो घटक लिखा हुआ है, यहाँ भी घटक आप लोग को लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये घटक है। घटक अब इसको पढ़ाते समय किन घटकों का प्रयोग, तो 1 2 5 6 और 7 और 8 जो ये हम लोग पढ़ाए हैं, इसमें क्या है कि इतने घटक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको सब करके लास्ट में हम लोग मूल्यांकन कर देंगे। देखिए मूल्यांकन में इसमें टैली छूटा हुआ है, टैली देखिए जो टैली हम बोल रहे थे ना, यहाँ टैली लिख दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है कि भाषा आधार धारा प्रवाह मुक्त थी,
तो हाँ पाई गई। उसके बाद दिया कि विचार अथवा कथनों का जोड़ने वाली कड़ियाँ, संधियाँ अथवा प्रयोग किया गया था, चाहे नहीं किया गया था। स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग किया गया टैली में अपना किया गया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा जो आपका है ये सूक्ष्म पाठ योजना, ये श्यामपट्ट कौशल है, ठीक है। ये श्यामपट्ट कौशल है, इसके भी बारे में आपको लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन, जब मूल्यांकन कर लेंगे, देखिए मूल्यांकन करने के बाद आपको सहपाठी पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर ये आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म पाठ योजना ये है, कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल। उसके बाद लास्ट हमें लग रहा है कि ये होना चाहिए इस तरीके से देखेंगे तो सूक्ष्म पाठ योजना 5वां यानी दृष्टांत कौशल। तो दृष्टांत कौशल क्या होता है, इसके बारे में आपको लेसन प्लान के अंतर्गत सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत आपको लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये सूक्ष्म पाठ योजना कॉलेज से या अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको बनाना होगा। और इस वीडियो का आप PDF कैसे प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम, एक सेकेंड, जो टेलीग्राम मेरा चैनल है RP, आप टेलीग्राम अपलोड करिए। उसके बाद उसमें RP टारगेट एजुकेशन, ठीक है, RP टारगेट एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा लोगो आ जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन जैसे ही होंगे उस चैनल पर जाएंगे तो आपको ये सारे के सारे जितने फाइल आप सामने देख रहे हैं इसके PDF आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और यहाँ पर एक आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप देखिए इस चैनल पर आपको फ्री में सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे जो B.Ed फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के नोट्स फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम मोटिवेट हो करके आप लोगों के लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।